गोंडा जनपद वासियों को निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र से लेकर विरासत जैसे प्रकरणों में दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने गुरुवार को सिटीजन चार्टर जारी किया है। शासन के आदेशों के अनुरूप जनसेवाओं से जुड़े हुए प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर महीने के अंत में समीक्षा की जाएगी। इसका अनुपालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्रों का निस्तारण 20 दिवस में अनिवार्यतः सुनिश्चित कराया जाए। इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण नियत समय 20 दिवस में अवश्य कराया जाए। आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्रों को नियत समय सामान्य आवेदन 15 दिन, शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 07 दिवस में अवश्य निस्तारित कराया जाए। इनकी समीक्षा उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार के स्तर से नियमित रूप से की जानी चाहिए। हैसियत सॉल्वेंसी संबंधी कोई आवेदन पत्र 45 दिन से ऊपर निस्तारण के लिए लंबित न रहे। राजस्व वादों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान। जिलाधिकारी ने RCMS पोर्टल पर पंजीकृत वादों में 0-2 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का अधिक से अधिक निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। 01-03 वर्ष की अवधि के 6153 वाद, 03-05 वर्ष की अवधि के 1839 तथा 05 वर्ष से अधिक अवधि के 1513 वाद जनपद के राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन हैं। जिलाधिकारी ने इन वादों का निस्तारण गुणदोष के आधार पर अभियान के रूप में करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि धारा -80 राजस्व संहिता के अंतर्गत योजित वादों का निस्तारण नियत समय में किया जाए तथा कोई भी वाद 45 दिन से ऊपर लंबित न रहे। संप्रति धारा -80 के वादों के निस्तारण की स्थिति संतोषजनक परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त धारा 116 के अंतर्गत लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके न्यायालय में धारा 116 से अंतर्गत कोई वाद 03 माह से ऊपर लंबित न रहे। विरासत से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कराते हुए सुनिश्चित किया जाए कि माह के अंत में पेंडेंसी 0 रहे। धारा -34 राजस्व संहिता के अंतर्गत योजित वादों का निस्तारण नियत समय सीमा 45 दिवस में सुनिश्चित कराया जाए। धारा -24 राजस्व संहिता के वादों को सूचीबद्ध कराते हुए ये देखें कि 03 माह से ऊपर अवधि का कोई वाद लंबित न रहे। ऐसे वादों में दिन प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करते हुए निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। ये निर्देश भी किए गए हैं जारी। कृषि, आवास स्थल, मत्स्य पालन, कुम्हारी कला मदों में लक्ष्य के सापेक्ष पात्र लाभार्थियों को पट्टा स्वीकृत करते हुए पोर्टल पर फीडिंग कराई जाए। जनपद मुख्यालय के भूलेख अनुभाग द्वारा मॉनिटरिंग करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तहसील में ई परवाना जारी करने हेतु अवशेष न रहे। IGRS संदर्भों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए यह विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए कि ग्रेड C में कोई संदर्भ चिन्हित न रहे तथा समस्त प्राप्त संदर्भों का निस्तारण नियत समय में अनिवार्य रूप सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के प्रकरणों में आख्या का प्रेषण समय से सुनिश्चित कराया जाए। माह के अंत में कोई भी आवेदन आख्या प्रेषण हेतु लंबित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य रूप से हो। आवेदन पत्रों की स्वीकृति के उपरांत धनराशि की डिमांड तत्काल भेजी जाए ताकि प्रभावित परिवारों को अनुमन्य सहायता राशि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके। दैवीय आपदा के प्रकरणों में अनुमन्य राहत का वितरण नियत समय में अवश्य हो। इस कार्य में विलंब होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाए। अंटी भू माफिया से संबंधित प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण समयबद्ध रूप से करते हुए कार्यवाही का विवरण पोर्टल पर फीड कराया जाए। ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर गोंडा दर्पण न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं Facebook पर सकल न्यूज चैनल को फॉलो करें।